क्या नाम है आपका? हमारा नाम कारी मुस्तकीम साहब है। अलीगढ़ में कहाँ रहते हैं, क्या घटना हुई, घटना बताइए। गांव लखनपुरा मस्जिद के इमाम साहब हूँ मैं 3:30 बजे दोपहर को ट्यूशन पढ़ाने जिरौली जाता हूँ। 4-5 दिन से ये रोज मुझे परेशान करते थे, लड़के लगा देते थे। और आज जो है इसने 4-5 आदमियों ने मुझे मेरी साइकिल रोक ली और कहने लगे कि राम राम को, जय श्री राम को। मैंने नहीं कहा। उसने सबने डंडे निकाल लिया और मुझे खूब मारा है। कम से कम डेढ़ घंटा 2 घंटा खूब पीटा है। और कहने लगे जो भी आते थे सब दाढ़ी पकड़ के और नोचते थे और लात और घुसे मारते थे, उठने ही नहीं देते थे। और कहने लगे कि इसे यहीं दफना दो, यहीं किसी को पता ना पड़े। खूब मारने लगे। कम से कम 1.5-2 घंटा खूब पीटे इन्होंने। आप बहुत ही और भी था? मैं अकेले था। मैं साइकिल से ट्यूशन पढ़ाने जाता था रोज के। किस जगह की जहाँ आपके साथ मारपीट की? गांव बुलागढ़ी है। अच्छा, तो जानते हैं आप उनमें से किसी को? जी मैं जानता हूँ। कौन है वो लोग? ये जो सब में शुरू में है उसको स्कूल चलाता है। नाम से नाम वाकिफ नहीं हूँ, लेकिन उस शकल से पहचान लूंगा उनको। अच्छा, तो वहीं गांव के ही रहने वाले वो? जी गांव के रहने वाले हैं। क्या मंशा क्या थी आपके साथ मारपीट करने की, कोई विवाद वगैरह था आपको? मनसा यही थी कि ये मुसलमान है, ये कटवा है, इसे मारो, ये गाय खाते हैं, फलाना का यहाँ से भगाओ इसे, नहीं जान से मार दो इसे। अच्छा, घटना की जानकारी आपको पुलिस को दी थी? जी मैंने नहीं दी थी, लेकिन किसी साथी ने बाद में कॉल किया होगा, मालूम नहीं इसके बारे में। आपके साथ वहाँ मारपीट हुई थी तो आप कैसे आए वहाँ से? बचाया था किसी ने या पुलिस आई थी या छोड़ के चले गए मतलब मारपीट करके, क्या? कम से कम 1.5-2 घंटे के बाद पुलिस आई। जब पुलिस मुझे लेकर आई अपने पास थाने में। तो अब कहाँ उपचार चल रहा है आपका? इलाज कहाँ चल रहा है? अब मेरा इलाज मलखान सिंह अलीगढ़ में चल रहा है। यहाँ किसने एडमिट किया आपको, पुलिस लाई थी? जी आपके परिवार के कोई लाए? हमारे परिवार लाए थे। परिवार परिचित गांव के लोग लाए थे? जी गाँव वाले साथ में थे और पुलिस वाले भी आए। तो कहाँ कहाँ चोटें आपके, क्या मारा? डंडे घूसे और ईंट मारे हैं सरों में और पीठों पे, दोनों बाजू पे। और दांत तोड़ दिए, दांत में घुसा मारे, लात मारे हैं और होठ फाड़ दिए हैं। कई दिन से आपको टॉर्चर कर रहे थे? कम से कम महीनों भर से कर रहे थे, लेकिन 4-5 दिन से ज्यादा कर रहे थे। इस बात को लेकर के ये इस बात के कि जय श्री राम के जवाब नहीं देते, राम राम नहीं कहता, इसको मारो। आपने शिकायत करी है पुलिस से? तहरीर वगैरह दिए नहीं? इससे पहले नहीं दी थी। आप तहरीर दिए इस मामले में? हाँ मैंने इसीलिए नहीं दिया था कि आगे ये मामला ना जाए, माहौल खराब ना हो। मैं अपने सीधे निकल जाता था। मुझे मालूम नहीं था कि आगे चल के ये घटना होगी। खड़ा हूँ। इमाम साहब जो कार्रवाई चाहते हैं मैं उनके साथ खड़े होकर उनकी मदद करने का। जिस तरीके से लगातार घटना हो रही है सब में आरोप लगाकर विवादित उनसे नारे लगवाए जा रहे थे, लेकिन अब पुलिस कह रही है कि ये दो पक्षीय मामला है, क्या कहेंगे? कोई दो पक्षी मामला नहीं है। ये भीड़ तंत्र स्वयं तय कर लेता है और भीड़ अपने आप कहानी बना लेती है। पहले दाढ़ी टोपी देखकर मारपीट करो, उसके बाद स्क्रिप्ट लिख लो और जो चाहो वो बता दो। लीपा पोती कतई बर्दाश्त नहीं की जाएगी। इमाम के साथ बदतमीजी हुई है, हम सब लोग इमाम के साथ खड़े हैं, उनको इंसाफ दिलाकर रहे हैं। लगातार घटनाएं इस तरीके की सामने आ रही है, किसकी लापरवाही कहेंगे इसमें? कहीं ना कहीं अगर इन पर सख्त कार्रवाई हो जाती, पुलिस प्रशासन सख्त कार्रवाई कर देता, तो किसी की हिम्मत नहीं थी जो बदतमीजी कर पाता। लापरवाही पुलिस की है, जिम्मेदारी पुलिस की है और पुलिस ही कार्रवाई कर कर अपना इकबाल बुलंद करना। अलीगढ़ में 5वीं या 4थी घटना है इस तरीके की। संभाला और उनका आज का बयान था कि अब इस तरीके की जो भी अपराध हो रहे हुए उन पर लगाम कसी जाएगी, क्या अपेक्षा रखेंगे? अब आप ही तो बता रहे हैं, आज ही चार्ज लिया है। अगर इस पर कार्रवाई नहीं होती है, कल का दिन है पुलिस के पास, पुलिस उनको अरेस्ट करे। अगर पुलिस कार्रवाई नहीं करती है तो सोमवार में सभी लोगों को साथ लेकर एसएसपी साहब से बात की जाएगी और उस पर सख्त कार्रवाई कराई जाएगी। थैंक यू। थाना लोधा क्षेत्र का गांव भगवानपुरी का एक मामला है। एक मस्जिद के इमाम को मुसलमान होने के नाम पे मारा पीटा गया है। दाढ़ी को देख करके और उसके लिबास को देख करके पहचान करके मारा है। उससे पहले जय श्री राम के नारे लगवाने का पूरा प्रयास किया गया। इमाम साहब ने मना किया तो उनके साथ जो है मॉब लिंचिंग करने का प्रयास किया गया है। पीड़ित परिवार ने, अभी आपने देखा होगा किस तरीके को उन्होंने कहा कि हमें जो है धार्मिक पहचान के नाम पर मारा पीटा गया। आए दिन कानून व्यवस्था जिस तरीके से जिला अलीगढ़ की हो रही है, उसके साथ साथ पूरे प्रदेश में कानून व्यवस्था का ये हाल है कि एक कोई भी आदमी निकल करके जाता है और आतंक लोगों की भीड़ आती है और किसी को भी जो है मार पिटाई करके जिंदा मार देते हैं। पिछले दिनों में अलीगढ़ में 3 महीने के अंदर चौथी घटना ये हुई है, लेकिन किसी भी आरोपियों पर सख्त कार्रवाई नहीं हुई है। अलीगढ़ की पूरी कानून व्यवस्था यहाँ का पुलिस प्रशासन चलाना में विफल रहा है। अगर कानून का डर लोगों में होगा तो इस तरह की घटनाओं पर रोक लगेगी, लेकिन कोई भी डर लोगों के अंदर कानून व्यवस्था का नहीं है। आए दिन धर्म के नाम पर मार पिटाई, बदतमीजी और प्रताड़ना
दिन ब दिन देखी जा रही है। आज यही घटना एक इमाम के साथ हुई है, जो कि इमाम एक मिल्लत का लीडर होता है, कौम का लीडर होता है, उसके साथ जिस तरीके की बर्बरता की गई, इसको बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। कल कप्तान साहब के यहाँ पे एक डेलीगेशन तमाम विपक्षी दलों का जाएगा, वो इस मामले में मुलाकात करेंगे और कहेंगे कि आप जिस तरीके से बर्बरता हो रही है, आतंकवादी की घटना जिस तरीके से ये कर रहे हैं लोग, इन पर लगाम लगाई जाए, अन्यथा एक बड़ा आंदोलन सर्व समाज के तरफ से और विपक्षी दलों का कप्तान ऑफिस पर करने का काम करें। कहाँ का चोट आई है उनके, कितने लोगों ने मारपीट की और कहाँ एडमिट है? 10 से 15 लोग थे, 7-8 लोगों का नामजद इन्होंने किया है एफआईआर में, और सर पूरी तरीके से फाड़ दिया है, पूरा चेहरा लहूलुहान है, कपड़ों पर ब्लड आप देख सकते हैं। जिस तरीके से बर्बरता उनके साथ हुई है, मुझे लगता है धारदार हथियार का प्रयोग किया गया है। उनको मारने की पूरी प्लानिंग थी, वो तो ईश्वर ने उनकी उम्र लंबी रखी थी इसलिए बच गए, वरना उनका प्लान था कि इनको जान से मार दिया जाए।